डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बात करते हैं अपना फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। यानी कि ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसपे आपके कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। उसके लिए हम एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपना एक एक्टिविटी करते हैं। इस एक्टिविटी में आपको क्या दिया हुआ है, एक कंडक्टर दिया हुआ है। कंडक्टर, चार कंडक्टर आपको दिए हुए हैं, 1 2 3 4। इसको आप एक सेल से कनेक्ट कर रहे हो, और जो भी करंट इस कंडक्टर में, की को ऑन करने पर जो भी करंट इस कंडक्टर में फ्लो करेगी उसको हम एमीटर से नोट कर रहे हैं। तो हम देखते हैं जब हम अलग अलग तरीके के कंडक्टर्स यूज करते हैं तो करंट में क्या वेरिएशन आता है। तो सबसे पहला चीज हो गई अपनी बच्चा कि सबसे पहले हम लोग इस प्लग की को ऑन करते हैं। तो प्लग की को ऑन करते ही हमारा क्या हो गया, ये नाउ द प्लग की नोट दैट द करंट इन द एमीटर। हमारा ये निक्रोम का एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ सपोज कर लेते हैं एल है। तो जैसे ही आप की को ऑन करते हो आपने एमीटर में करंट नोट कर ली। अब आपने क्या किया, इस वाले को हटा दिया। सेम साइज का यानी कि सेम क्रॉस सेक्शन का एक कंडक्टर लिया जिसकी लेंथ इसकी लेंथ से डबल थी, यानी कि 2L कर दिया आपने लेंथ। तो ये इस टर्मिनल पर और ये ब्लैक वाला इस टर्मिनल पर फिर से की को ऑन करा और हमने एमीटर की करंट को नोट कर लिया। अब हमने कंडक्टर नंबर 3 यूज किया। ये कंडक्टर नंबर 3 का लेंथ तो इसके बराबर है 1 के बराबर, लेकिन इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, इसका जो एरिया है वो एरिया इसके एरिया से डबल है। ठीक है, तो 3 का एरिया हमने डबल कर दिया है, एरिया हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया है, सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो एमीटर का अब हमने फिर से एमीटर की करंट नोट कर ली। अब हमने कोई अलग कंडक्टर लिया, इसकी लेंथ और डायमेंशन सेम इसके बराबर थी, लेकिन इसका मटेरियल जो था अलग था। ये निक्रोम का था, लेकिन हमने ये सपोज कर लेते हैं कॉपर का है। तो फोर्थ नंबर जो है वो कॉपर का है। ठीक है, तो हमने क्या, अब हम इस एक्सपेरिमेंट से एमीटर की करंट की रीडिंग को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि लेंथ के वेरिएशन करने से रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ता है, क्रॉस सेक्शन के वेरिएशन पर करने से क्या फर्क पड़ता है, और मटेरियल चेंज कर देने से कंडक्टर पर क्या फर्क पड़ता है रेजिस्टेंस पर। तो जब आपने एक्सपेरिमेंट किया और एमीटर की रीडिंग को आपने देखा, ठीक है, तो एमीटर की रीडिंग को आप ये ऑब्जर्व करोगे कि एमीटर की रीडिंग डिक्रीज करेगी, लगभग लगभग आधी हो जाएगी जब आप कंडक्टर की लेंथ को डबल कर देते हो। ठीक है, एमीटर की रीडिंग इंक्रीज कर जाती है जब आप वायर की थिकनेस को बढ़ा देते हो, यानी कि उसका क्रॉस सेक्शन ज्यादा कर देते हो। ठीक है, तो a change in the emitter reading is observed when a wire of different material of the same length and the same area of cross section is used। अगर हम अलग कंडक्टर की बात करें, अलग मटेरियल की बात करें, तो हमारी एमीटर की रीडिंग में कुछ हमको डिफरेंस दिखेगा। अगर हम कंडक्टर का मटेरियल सिर्फ चेंज करेंगे, उसकी लेंथ सेम रहने देंगे, उसका क्रॉस सेक्शन सेम रहने देंगे। तो यहां पर जब आपने ओम्स लॉ अप्लाई किया तो आपको ये दिखेगा, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स उसकी लेंथ पर, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, और उसके नेचर ऑफ इट्स मटेरियल पर। यानी कि तीन चीजों पर डिपेंड करता है बच्चा आपका। पहला पहला हो गया पहला हो गया उसकी लेंथ पर, यानी कि कंडक्टर की लेंथ पर। दूसरा हो गया उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर। और तीसरा हो गया उसके मटेरियल पर। ठीक है सर। तो अब हम थोड़ा सा आपको बताते हैं क्या होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। सपोज करो ये आपका एक सर्कुलर कंडक्टर है। ठीक है, कंडक्टर है तो उसकी कुछ थिकनेस होगी। ठीक, जब हम इसको इसके परपेंडिकुलरली कट करेंगे, ठीक है, जब आप इसके परपेंडिकुलरली कट करोगे तो आप जब इस साइड से देखोगे इसको, जब आप इधर से देखोगे, तो आपको जो कटा हुआ वाला सरफेस होगा वो कुछ दिखाई देगा सर्कुलर, इस तरह से। यानी कि ये है आपका पूरा का पूरा कंडक्टर जो कि काटा था आपने, ये और ये। ठीक है, अगर हम इस कंडक्टर को इस तरह से कट करते हैं परपेंडिकुलरली, ये वाला एंगल है आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो हमको क्या दिखेगा, हमको दिखेगा जब हम इधर से देखेंगे तो एक सर्किल दिखेगा। ठीक है, तो इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया वो जो इस सर्किल का एरिया है। मतलब अगर आप किसी भी कंडक्टर को उसके एक्सिस के परपेंडिकुलरली कट करते हो
और जो सरफेस आपको यहाँ पर दिखता है उस सरफेस का जो एरिया होगा वो कहलाएगा उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो तीन चीजों पे इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, इसकी लेंथ पर, इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, और इसके टाइप ऑफ मटेरियल पर, वो मटेरियल किस नेचर का है। ठीक है, अगर हम प्रिसाइज मेजरमेंट्स की बात करें और एक रिलेशन फाइंड करें तो आपको दिखेगा कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब एरिया बढ़ाओगे रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया कम करोगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो आपको मिलेगा R इज इक्वल टू, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A, यानी कि L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटाएंगे यहां से तो एक टर्म आ जाता है जिसको आप बोलते हो रो। इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी या फिर सिंपल रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी या फिर सिंपल रेजिस्टिविटी। तो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी का मतलब हो गया रो। यहां थे हम लोग रो पर, वेयर रो इज ए कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। बात क्लियर है? और इस रो की एक प्रॉपर्टी होती है, इस रो की एक खास बात होती है, वो ये होती है बच्चा कि ये आपके मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ द रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, उसकी इनबिल्ट प्रॉपर्टी होती है। द मेटल एंड द एलॉयज हैव very low resistivity in the range of 10 to the power minus 8 ohm to 10 to the power minus 6 ohm meter। ठीक है, ओम इंटू मीटर इसकी होती है रेजिस्टिविटी। दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, insulators like rubber and glass have resistivity in the order of 10 to the power 12 to 10 to the power 17 ohm meter। both resistance and resistivity of the material vary with temperature। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों ही चीजें आपकी वेरी करती हैं मटेरियल के साथ। जिसकी रेजिस्टिविटी, तो कहाँ पे थे, हाँ इस रेजिस्टिविटी पे, जिसकी रेजिस्टिविटी जितनी कम होती है उतना ही अच्छा, उतनी ही कम उसका रेजिस्टेंस होता है। यानी कि मेटल्स और एलॉयज आपके अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। अब देख सकते हो आप यहाँ पे इंसुलेटर्स और रबर्स जो हो गए वो आपके, उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो वो आपके बेड कंडक्टर्स हो गए, यानी कि उनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। अब एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों ही टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। टेम्परेचर के साथ ये दोनों ही वेरी करते जाते हैं। अब वेरी करने का मतलब अब हम आगे भी देखेंगे कि टेम्परेचर से कैसे चेंज होता है, टेम्परेचर पे कैसे चेंज होता है जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे अभी। तो इस टेबल में आपको दिखेगा कि क्या क्या होते हैं, कितनी रेजिस्टिविटी होती है हर एक मटेरियल की, और ये कांस्टेंट रहती है। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लें लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये 20 डिग्री सेल्सियस पर लिया गया है, 20 डिग्री सेल्सियस पर ये रेजिस्टिविटी आपकी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर होता है, फिर उसके बाद कॉपर, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद टंगस्टन, फिर निकेल, फिर आयरन, फिर क्रोमियम, फिर मरकरी, फिर मैग्नीशियम। ठीक है, फिर कॉन्स्टेंटीन, फिर उसके बाद मैग्नम, फिर निक्रोम, ये सारे के सारे एलॉयज होते हैं। फिर आपके इंसुलेटर्स आ जाते हैं, ग्लास, हार्ड रबर, एबोनाइट, डायमंड और पेपर ड्राई। तो हमारा रजिस्टिव रेजिस्टेंस दो चीजों पे डिपेंड करता है स्पेसिफिकली। पहला लेंथ पर, फिर क्रॉस सेक्शन एरिया पर, और तीसरी चीज उस मटेरियल के नेचर पर, किस मटेरियल का आपने रेजिस्टेंस को बनाया हुआ है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है भैया। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से इस फॉर्मूले को याद रखना है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, वेयर रो इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, जिस किसी भी कंडक्टर का आपका बना हुआ है रेजिस्टेंस बेचारा, उसकी क्या है वो रेजिस्टिविटी। ठीक है, इतना ही आज के लिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।